CBSE board trap. Under root 5 is an irrational number, and one step wrong here, and your entire proof will be wrong and 0 marks. And second, you should know the basic between prime number and composite number. तो दोनों ही क्वेश्चन आज हम CBSE प्री वाईक्यूज बोर्ड के सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में. सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स. आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेसिकली आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को, जिसमें हम प्रूव करना है अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर. CBSE 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, और दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बेसिस पर. नाउ एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन दैट प्रूव दैट इज अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. तो हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. सो कैसे प्रूव करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट. मीन्स हमको पूछा गया है कि इरेशनल नंबर, इसका अपोजिट हम अज्यूम करेंगे. सो लेट अज्यूम अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर. इरेशनल का अपोजिट रेशनल, तो उसके अपोजिट हम सबसे पहले हम अपना सपोज करेंगे. अब नाउ एज यू कैन सी, अगर एक नंबर रेशनल नंबर है, सो दैट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द a upon b's फॉर्म, where a and b are co-prime number and b should not be equal to 0. अगर अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर होगा तो अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, where a and b are co-prime numbers. co-prime numbers बेसिकली वो नंबर जिनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 होता है और उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, और यहाँ पर b शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो ये सारी डिटेल्स हमको मिल गई हैं. नाउ दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन इज वेरी इजी. सो लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले हम अंडर रूट 5 को मैंने लिखा है अपॉन बी, ए बी को प्राइम एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो अंडर रूट 5 अपॉन 1 इसके मैं लिख रहा हूँ फॉर द कन्वीनियंट, एंड इज इक्वल टू ए अपॉन बी. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट 5 बी. नाउ अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करूं, दोनों साइड का स्क्वायर करूं, तो मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, बी का स्क्वायर बी. सो यहाँ से हमें ये पता चला कि बी अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा. अगर 5 ए को डिवाइड करता है तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए. अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसका फैक्टर होगा, तो 5 इज ए फैक्टर होगा ए का. नाउ लेट्स अज्यूम, अब हम क्या करेंगे, अगर 5a का मल्टीपल है तो हम a के अज्यूम करेंगे 5c, वेयर c इज एन इंटीजर. c इज एक इंटीजर है, तो वो हमको मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर. नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे a स्क्वायर की जगह पर. हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. 5 से 25 को डिवाइड करेंगे, सो आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर. नाउ हियर यू कैन सी 5b स्क्वायर को डिवाइड करता है. अगर 5b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5b को भी डिवाइड करेगा, हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ b. अब हमें क्या मिला कि 5 इन a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने अज्यूम किया था कि a और b को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता इंस्टेड ऑफ 1. सो हमारा जो हमने अज्यूम किया था, मतलब मीन्स हमारा कंट्रोडिक्शन रॉन्ग होगा कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है. अगर ये हमारी ये जो हमने सपोज किया, ये इमेजिनेशन हमारी रॉन्ग है, तो राइट क्या होगी, अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर. So this is how you can understand this question and solve in UP board so that you can get full marks. Now let's move to the next question quick. Now to solve these kind of questions, you should know the basic difference between prime number and composite number. Let's quickly verify what is prime and what is composite number. Prime number basically those number whose has only two factor, one and the number itself called prime number. Prime number वो सारे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक और एक नंबर वो नंबर खुद. और को प्राइम नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. तो इसी बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. CBSE 2025 पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स में. तो इसमें क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है लेट P, Q and R be 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर. P, Q and R 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं. चेक वेदर P into Q into R plus Q is a composite number or not. हमको सबसे पहले चेक करना है कि P into Q into R plus Q एक कंपोजिट नंबर है. सो यहाँ पे हमको अज्यूम करना पड़ेगा खुद से. यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी हुई है, यू कैन टेक एज यू वांट, लेकिन वो सब प्राइम नंबर होने चाहिए P, Q and R. So let's assume P is equal to 3, Q is equal to 5 and R is equal to 7. Now I will quickly solve P into Q into R plus Q. 3 into 5 into 7 plus
प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 105 प्लस 5 और टोटल मिलेगा 120। नाउ एज यू नो 120 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 120 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। सो फर्स्ट आंसर हो जाएगा कंपोजिट नंबर। नाउ अब हमें क्या करना है फर्दर, गिव एन एग्जांपल ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर पी क्यू आर सच दैट, इसमें हमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 है p इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 इज ए कंपोजिट नंबर। सेकंड ऑप्शन हमको दिया हुआ है p इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 इज ए प्राइम नंबर। सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स अज्यूम p इज इक्वल टू 5, Q इज इक्वल टू 7 एंड R इज इक्वल टू 11। हमको 3 ऐसी वैल्यू बतानी है P Q R की जो कि प्राइम नंबर्स हो, और P इंटू Q इंटू R प्लस 1 की वैल्यू कंपोजिट नंबर होनी चाहिए। तो नाउ मैंने ये तीनों वैल्यू ली है, लेट्स चेक ये प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर आता है या नहीं। P इंटू Q इंटू R प्लस 1 करेंगे तो 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1 करेंगे। इसको सॉल्व करने पर हमको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो हमारी वैल्यू हो जाएगी 385, और प्लस 1 इसमें लास्ट में ये करेंगे तो 386 हमारी फाइनल वैल्यू होगी। नाउ एज यू नो दिस एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर का एक कॉमन फैक्टर 2 भी होता है, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये यहाँ पर P एंड Q और R के एग्जांपल हो जाएंगे 5, 7 और 11। सेकंड हमको ऐसे एग्जांपल देने हैं जिनमें P इंटू Q इंटू R प्लस 1 एक प्राइम नंबर ही रहे। तो लेट्स अज्यूम P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 3 एंड R इज इक्वल टू 5। अब हमें इन तीनों की हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें वैल्यू पुट करके हमें वेरीफाई करना है कि वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। P इंटू Q इंटू R प्लस 1 करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 31। नाउ एज यू नो 31 इज अ प्राइम नंबर, सो P Q R के यहाँ पर एग्जांपल हो जाएंगे 2, 3 एंड 5। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं पी क्यू आर के वैल्यू को फाइंड करने के लिए प्रॉपरली। यू कैन टेक एनी अदर नंबर एज वेल इफ यू वांट, यही नंबर फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। Now that's it for today's video. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.